नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं आईजी कॉलेज में, जहां आपको बता दें कि आज स्वर्गीय जो लाला अमरनाथ खुरानिया जी हैं उनकी पावन जयंती पर जो भंडारा है वो लगाया गया है। लंगर वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो लंगर है वो किया जा रहा है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ जो लाला जी के सपने थे, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और कहाँ तक ये पहुँचे। हाँ जी, नमस्कार जी। लाला जी का जन्म 1910 में आज के दिन 26 मार्च को हुआ और शुरू से गांव खुराना में थे। वहां पर हवेली थी, वहीं से अपना व्यापार और सब चीज़ कैथल में आके करते थे। और 1930s में कैथल शिफ्ट हुए। कैथल शिफ्ट होने के बाद तलाई बाजार में हमारा मकान है, हवेली के नाम से मशहूर है। यहाँ पर हम लोग आए और पिताजी को पहले दिन से एक तो मिलनसारी, अपनापन, जान अनजान कोई भी आए उसके साथ बात करके उनको अच्छा लगता था। और यदि किसी के काम आ जाएं ये और भी अच्छा लगता था। 1950s की अर्ली की बात है कि कैथल शहर में लेडी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। कोई मैटर ऐसा आ जाता कि भाई लेडीज़ को प्रॉब्लम है तो करनाल जाना होता था। डिस्ट्रिक्ट करनाल था, सीएमओ को बड़ा डॉक्टर कहते थे, वो वहाँ पर होते थे। और यहाँ से जाने के कोई साधन, कोई कार, कोई गाड़ी, कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई ट्रक में जा रहा है, कोई ट्रैक्टर ट्राली से, बल्कि उसमें कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था जो पेशेंट था। तो इस चीज़ का बीड़ा उठाया स्वर्गीय पंडित अमरनाथ तिवारी, उनके साथ मेरे पिताजी लाला अमरनाथ खुरानिया जी, उनके साथ साथ आत्माराम कोलिया जी और एक महान शख्सियत और थी जो मैं इस टाइम आउट ऑफ माइंड हूँ। इन्होंने बीड़ा उठाया कि भी कैथल में हम यहाँ पर हॉस्पिटल शुरू करेंगे। 1950, 51, 52 में 2000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। इन चार महान विभूतियों ने 2-2 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया। और जो आज हम शहर के अंदर पुराना हॉस्पिटल देखते हैं, ये लेडी हॉस्पिटल के स्वरूप में यहाँ पर डेवलप हुआ। और सेंटर की यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर, वो इसके उद्घाटन पर स्टोन के वो आई और ये यहाँ पर शुरू हुआ। उसके बाद लाला जी 1957 में ओम प्रभा जी ने कैथल से पहला इलेक्शन लड़ा और पहले वो यहाँ पर आई हमारे किसी रिश्तेदार की चिट्ठी लेकर के। हमारा मकान जो तलाई बाजार में है, यहाँ पर हमारे निवास पे ही ऊपर उनको एक बड़ा कमरा दे दिया था। यहीं से उन्होंने अपने इलेक्शन पहला लड़ा। उसके बाद 1962 का इलेक्शन आया तो हमारा एक और मकान जो पुरानी तहसील होती थी, हमारे चाचा जी का भी मकान विश्वेश्वरनाथ जी का उसके बराबर में, वो दिया और फिर वहाँ से लड़ा। और आखिर में अंत में जाकर के डांड रोड के ऊपर एक उन्होंने अपनी कोठी डेवलप कर ली। लाला जी 1950s में मार्केट कमेटी कैथल के इलेक्टेड चेयरमैन बने। 4 दिसंबर 1964 को उनका स्वर्ग सुधार गए और उस टाइम भी वो चेयरपर्सन थे। एज चेयरपर्सन मार्केट कमेटी उनका स्वर्गवास हुआ। जब देश का विभाजन हुआ, हमारे पंजाबी भाई जो पाकिस्तान से आए, उनको बहुत ज़्यादा सहायता के रूप में, और कोई आसान नहीं, अपना फ़र्ज़ समझा। वो हमारे भाई थे। रेलवे स्टेशन के ऊपर जा कर के वहाँ से उनको रिसीव कर, शहर के अंदर उनकी अलग अलग व्यवस्था, ठहरने का, करने का। ऐसे लोग भी थे जो बड़े अच्छे थे, संपन्न थे, जिनको नॉलेज थी। सारे ही आदमी गरीब नहीं आए, वहाँ पर वो लोग भी थे जिनका व्यापार भी था, जिनकी दुकानें थी, जो कर्मचारी थे। उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई तो उनको एकदम से गाड़ी को जैसे धक्का लगता है, वो लोग कामयाब हो गए। उन्होंने मंडी के अंदर
पुरानी अनाज मंडी वहाँ प्रधान रहे। उस ज़माने में कैथल का ये हमारा गोलाची का सड़क नहीं होती थी, अनाज कैथल आता था। पेहवा का इलाका ये भी अपना कैथल में आता था। असंध नगुरा तक का इलाका कैथल में था। 750 गाँव थे। लाला जी का हर गांव में बड़ा अच्छा मतलब मंडी में जब बोली आती, आधा अनाज लाला जी की दुकान पे होता, आधा सारी मंडी में। ऐसा नहीं, उनका एक प्यार था। हर आदमी की एक इच्छा थी कि भी हम लाला जी के पास आए। और जब उन्होंने स्वर्ग से धारे, 3 छोटे भाई मेरे, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 9 साल, मेरी खुद की उम्र 14 साल थी। हमारे बड़े भाई मोहन बहादुर जी, हमारी माता जी, इन्होंने हमारा पालन पोषण किया। आज जो कुछ है हम उनकी वजह से। हमारे बड़े भाई सुरजीत बहादुर, वो मेरे से बड़े थे। जब वो 60s की बात है, 65-66 के आसपास की बात होगी, उन्होंने मंडी की दुकान को संभाला। जो लाला जी का कारोबार से शुरू किया, उसको उन्होंने 4 चांद लगाए। पुरानी अनाज मंडी के वो प्रधान रहे। उसके बाद छोटा भाई श्याम बहादुर मेरे साथ खड़ा है। ये 25 बार पुरानी अनाज मंडी के, अभी रिसेंट पास्ट में भी 4 दिन पहले बने हैं, इससे पहले भी ये कंटिन्यू कर रहे थे। प्रधान वही बनता है जो अपने एसोसिएशन, अपने ट्रेड के लोगों के दिल में बसता है, हर टाइम उनके साथ होता है। तो आज हम जो कुछ हैं, हमारे लाला जी की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, हमारे भाई, हमारे भतीजे, हम एक उसमें